यूज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका अध्ययन किया कि वो स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करेक्ट यूसेज, यानी उसका सही यूज कब और किन परिस्थितियों में करना चाहिए। तो चलिए अपने समय को बचाते हुए टू द पॉइंट चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज को अपने हिसाब से कुछ कॉलम्स में, कुछ ग्रुप्स में मैंने बांट रखा है। इसमें से पहला मैं बताता हूं जो बांटा जा सकता है, इसको मैं रूल नंबर 1 कह देता हूं। रूल नंबर 1, इसको आप कह सकते हैं दी प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट एक्शन, देखिए ये टाइटल ऐसा नहीं है कि किसी बुक का है या कहीं से मैंने उसके कंडीशन को स्टडी किया होगा या किया है, तो उसको अपने फीलिंग से मैंने ये कन्वर्ट कर दिया। द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट एक्शन। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे वेल नोन यूज है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे बेहतरीन जो यूज होता है इसी उद्देश्य के लिए होता है। आइए इसको समझा जाए। एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप फिर एग्जाम्पल लें तो समझने में सुविधा हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज स्टूडेंट्स करना चाहिए एज द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट एक्शन। इसका मतलब ये हुआ, प्रेजेंट रिजल्ट का मतलब ये हुआ ऐसा कोई कार्य ऑफ अ पास्ट एक्शन, ऐसा कोई कार्य जो हो चुका है। ध्यान देंगे फिर से स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी कार्य जो कार्य हो चुका है, यानी जो कार्य पास्ट में हो चुका है, कार्य हो गया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, यहाँ जो रिजल्ट वर्ड मैंने लिखा है ये मेटोनिमी है। रिजल्ट का मतलब यहाँ इफेक्ट से है, यानी जिसका प्रभाव, जिसका असर अभी भी प्रेजेंट में बना हुआ है। द प्रेजेंट रिजल्ट का सेंस यही हुआ, ऐसा कोई भी कार्य जो कार्य तो हो चुका है, कार्य ठीक से कंप्लीट हो चुका है, पूर्णतया कंप्लीटेड है, वो परफेक्ट टेंस में है, लेकिन उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है, वह इस वर्तमान काल में भी, इमीडिएट प्रेजेंट टाइम में भी, वर्तमान के क्षणिक इस काल में एकदम महसूस हो रहा है या हो रहा हो। तब आप जान लीजिए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। We should use present perfect tense only in that condition when the action has already taken place but its effect is as fresh as it is just done in present। यानी जब कोई कार्य पास्ट टाइम में बिल्कुल कंप्लीट हो गया हो, लेकिन उसका जो असर है वो एकदम वर्तमान काल में आप महसूस कर। चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि I have cleaned my room, I have cleaned my room। अब यहां देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। I have taken my lunch, I have taken my lunch। इन दोनों एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स हम देखेंगे। हमने कहा कि आई हैव क्लीन्ड माई रूम, आई हैव टेकन माई लंच। अब देखिए आई हैव क्लीन्ड माई रूम का मतलब ये हुआ कि मैंने अपना कमरा साफ कर लिया, यानी जो कार्य है वो हो चुका है, ये एक्शन पास्ट टाइम का है, लेकिन उसका इफेक्ट कैसा है? कमरा बिल्कुल साफ है, उसको फिर से इस मोमेंट साफ करने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने कहा था प्रेजेंट रिजल्ट, यानी कमरा मैंने साफ कर लिया, ये कार्य पास्ट का है, लेकिन इस मोमेंट कमरे में सफाई की जरूरत
नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन आपके सामने आता है कि कोई कार्य हो गया है लेकिन उस कार्य को फिर से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कार्य ठीक अभी हुआ, उसका असर एकदम प्रेजेंट में बना हुआ है, तो यू शुड यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ देख लीजिए, आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना मध्याह्न का भोजन ले लिया है। अभी देखो जो ये सेंटेंस बोल रहा है इसका मतलब ये है कि भोजन लेने का काम तो पूर्णतया कंप्लीटेड है ही, साथ ही साथ उसके पेट में या उसकी परिस्थिति ऐसी है कि अब वो भोजन ले नहीं सकता, वो भोजन का असर एकदम वर्तमान काल में बना हुआ है। यही वो कारण है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सबसे प्रोमिनेंट यूज है स्टूडेंट्स, एज ए प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट एक्शन किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर यूज है। चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं, रूल नंबर 2 में ले चलते हैं। वही बात रूल नंबर 2 में भी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होगा, और स्टूडेंट्स यदि थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो आपके सामने मैं उस टॉपिक को शेयर करने में अच्छा फील करूं। जैसे कह सकते हैं समथिंग दैट हैपेंड only a short time ago. Something that happened only a short time ago. ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा रूल आप स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट को तब बोलिए, चाहे ओरल हो या रिटेन हो, हमें तभी कहना चाहिए जब कोई कार्य ठीक अभी कुछ क्षण पहले हुआ। ऑनली वर्ड मैंने लगा दिया ताकि आपको स्ट्रेस देने में, मैंने ऑनली अ शॉर्ट टाइम हो, जस्ट कुछ ही क्षण पहले वो कार्य आप कंप्लीट किए। जैसे मान लीजिए ऐसे वाक्यों को जो शो करना होता है तो ज्यादातर हम लोग उसमें जस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिख दें सी हैज, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एग्जांपल लेंगे हम लोग, सी हैज जस्ट कम हियर। और एग्जांपल लेते हैं, he has just called me। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ जो कार्य हुआ वो आई है, सी हैज जस्ट कम हियर, वो यहाँ अभी आई है। जस्ट मैंने ठीक बिल्कुल कुछ क्षण, अभी ठीक इसी क्षण आई है, आने का काम तो हो गया है लेकिन ऐसे समय में कि बहुत कम समय हुआ, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, अंडरलाइन किया, अ शॉर्ट टाइम अगो, ऑनली अ शॉर्ट टाइम। तो स्टूडेंट्स दूसरा ये भी है कि अगर कोई कार्य अभी बस हुआ ही है तो उसके लिए भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये बात तो पहले वाले रूल में ही आ गई, हाँ आ गई, लेकिन एक थोड़ा सा इस पर मुझे जोर देना था, स्ट्रेस देना था, ताकि ये आपके दिमाग से पॉइंट स्लिप ना करे कि अगर कोई बिल्कुल कुछ क्षण पहले हुआ है, खास करके जस्ट का प्रयोग समझाने के लिए मैंने ये दूसरा एग्जांपल लिया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन मैं बता रहा हूं कब यूज करना चाहिए, और शायद ये सबसे बेहतरीन यूज में से है उसका, जहां पे हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उसी तरह इसको मैं बता देता हूं कि समथिंग दैट happened in past and has continued up to the present। अब इस नियम को स्टूडेंट्स बहुत ठीक से समझना है। Something that happened in the past and has continued up to the present। यानी स्टूडेंट्स समझ लीजिए कि अगर ऐसा कोई भी कार्य हो जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हो गया था लेकिन अभी वर्तमान काल में इस समय तक वो चल रहा है, तो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देने से पहले एक और मैं बात बता दूं, आप सब टेंस को पहले से पढ़े होंगे, यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, जैसे आपने मेरे से सुना या सुन रहे होंगे, आप कहेंगे सर दिस इज द सेम
कंडीशन फॉर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप कह सकते हैं कि यही सेम परिस्थिति तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज करते समय भी होती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन यही मुझे अंतर स्पष्ट करना है कि इस स्थिति में कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चुनाव करेंगे और कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चुनाव करेंगे। स्थितियां सेम है, लेकिन दोनों में उद्देश्य देखना पड़ेगा। अगर जो स्थिति है उसमें आपको ये शो करना है स्टेटिव नेचर ऑफ वर्ब, अगर क्रिया के दृढ़ अस्थायी रूप को अगर आप निश्चित करना चाहते हैं तो कभी भी उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रंग न दीजिए, नहीं देना चाहिए। और यदि डायनेमिक वर्ब शो करना है तो निश्चय ही आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बलिया का और ये सेंटेंस कहता है कि आई हैव लिव्ड हियर। अब दोनों में लगा देता हूं, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2003, या यही मान लीजिए मैं लगा दूं फॉर इसको 17 कह देंगे, 13 में लिखने के मूड में था, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फॉर 17 ही कर देता हूं, फॉर 17 ईयर्स। अब इन दोनों सेंटेंसों को देखें, मैं 2-3 सेंटेंसेस पे लूंगा ताकि दिमाग से एकदम कंफ्यूजन दूर हो। अगर कोई सेंटेंस लिखा है कि आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2003, अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 2003 में हुआ था बलिया में, वो बलिया का मूल निवासी है, तो यहाँ जो उसका भाव है वो स्टेटिव है। वो बलिया में रहा है, 2003 से रहा है, तो उसका जन्म ही बलिया में हुआ है, या वो 17 साल से रह रहा है बलिया में, वो यहाँ का मूल जब दिखाना चाहता है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो उसे कभी भी वर्ब के डायनेमिक सिचुएशन का वर्णन नहीं करना चाहिए। उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आई हैव बीन लिविंग हियर। जब आप कहते हैं कि आई हैव बीन लिविंग हियर, इसका मतलब हो जाएगा आप वर्ब के डायनेमिक कंडीशन को शो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि यू हैव नोन मी, यू हैव नोन me, you have known me since 2010. She has been ill since Monday. अब इन सभी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो कंडीशन है वर्ब का स्टेटिव है। यहाँ कहते हैं कि यू हैव नोन मी, तुम मुझे जान चुके हो, भाव तो ये है कि जानते हो, कब से बोले 2010 से। तब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए कि यू हैव बीन नोइंग टू मी, आप ये नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये जो नो है वो अस्थायी है, जानना, जान रहे हैं। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्रिया का स्टेटिव फॉर्म यूज करना हो और कोई कार्य समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट में हो गया हो, लेकिन उसका प्रेजेंट में इफेक्ट यदि बना हुआ है और उसकी अवस्था स्टेटिव है, देन वी शुड यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नॉट वी शुड यूज ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। आई होप यू हैव नो कंफ्यूजन इन द proper use of this tense. If you feel any confusion, you can comment in the box or you can call me or you can see the other books, but I think the matter must be cleared here. अब आगे बढ़ते हैं, एक और आपको यूज बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसको हम कर सकते हैं। वो आपका हो जाएगा रूल नंबर 4, और इसके साथ ही ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, जैसे आप इसको कह सकते हैं रूल नंबर 4, इसको कह सकते हैं एन एक्शन दैट हैपेंड एट सम indefinite past time. An action that happened at some indefinite past time. आप ये कह सकते हैं, ये भी एक रूल है। ऐसा कोई कार्य जिसके लिए, ऐसा कोई कार्य जो किसी पास्ट के इंडेफिनिट टाइम में हुआ हो,
भूतकाल के किसी अनिश्चित काल में, जैसे वो मतलब मोटे में आप समझ लो कि पास्ट इंडिफिनिट में कोई कार्य हुआ है। पास्ट के कई टाइम होते हैं, पास्ट में स्लाइट अंतर है, तो पास्ट का अगर कोई इंडिफिनिट टाइम है तो उस बात को जहां पास्ट इंडिफिनिट में आप कहते हैं, उस बात को यदि आप चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो, आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा ना, देखो ये पास्ट इंडिफिनिट का टाइम है। इसको आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हो कि आई हैव सीन द ताज। शायद यहां पे आपको अंतर मिल रहा होगा कि आई हैव सीन द ताज कह सकते हैं, मैंने ताज देखा है। तो जो पास्ट का इंडिफिनिट टाइम है, जैसे इसको मान लो इंट्रोगेटिव में भी कहना है, अक्सर इस प्रकार के नेचर में हैव का, एवर का, ऑलरेडी का, नेवर का प्रयोग इसी कंडीशन में ज्यादा होता है। जैसे मान लो इसी को इंट्रोगेटिव में कह दिया, हैव यू एवर सीन द ताज। क्या आपने कभी ताज देखा है? तो ये जो कार्य है पास्ट का है। देखा भी होगा तो आपने पास्ट में देखा होगा, तो पास्ट का कौन सा टाइम है? बुरे टाइम का जिक्र ही नहीं, इंडिफिनिट टाइम है। तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये आज्ञा व्याकरण आपको देती है। हाँ, यहाँ एक चीज नोट मैं करूंगा, वो आपके लिए नोटिसेबल होगा, दिमाग में रख लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको फिर पे आप या कॉपी पे लिख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए पास्ट इंडिफिनिट का अगर कोई सेंस वाला सेंटेंस है, उसको आप पास्ट परफेक्ट में यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है, जैसे मान लीजिए कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, अ फ्यू मंथ्स अगो, तो हियर बी टोटली केयरफुल। इफ देयर एनी एडवर्ब ऑफ टाइम has given, then you should only use past indefinite tense, not present perfect tense। हमेशा याद रखिए। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप ध्यान से, कि आई हैव सीन हिम अ फ्यू मंथ्स एगो, तो अब ये सेंटेंस व्याकरण से गलत है। मान लो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं नोट में बोल रहा हूँ, टॉपिक पे नहीं बोल रहा हूँ। टॉपिक मेरा ही चौथा जो है एंड हो चुका है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने किसी ने कह दिया कि आई हैव सीन यू, आई हैव seen you a few months ago। अब यहां पे मैं नोट आपको दूंगा, फिर मैं बोल रहा हूं, इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, एडवर्बियल फ्रेज दिया है। अगर ऐसा स्टूडेंट्स कंडीशन आ जाए तो आप उस बात को प्रेजेंट परफेक्ट में कभी न कहें, उसको आप हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में ही कहें कि आई सा यू, आई सा यू अ फ्यू मंथ्स अगो। आप कभी मत कहिए कि आई हैव सीन यू। मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम यदि पास्ट का दिया हो, देन इन दैट कंडीशन वी स्टूडेंट्स और ऑल लर्नर्स शुड ओनली यूज पास्ट इंडिफिनिट, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Okay students, this is today's videos, today's session, and I hope all of you have understood what I wanted to say or what I am liking to say, और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो तीनों क्रम थे, इस तरह से आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब आने वाले टाइम में प्रेजेंट के जो 4 भाग हैं, सब कैटेगरीज हैं, उसमें बचा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगले क्लास में उसी वीडियो को मैं बनाऊंगा। अपेक्षा है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप स्टडी कर रहे होंगे, और जो भी होमवर्क मिल रहा है या मैं उसको बाय पोस्ट भेजता हूं आपके पास, उसको आप सॉल्व करिए और टेंस पे अपनी कंप्लीट पकड़ बनाइए। फिर मैं कहूंगा, इफ यू नो द करेक्ट यूज ऑफ दीज 12 टेंसेज एंड यू हैव द complete knowledge of 5 structures of sentences, then I think it will surely help you either in speaking or writing. Overall, wish you all the best. Be safe and keep learning. Okay, thanks.